पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय क्षीणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। संसार बंध विच्छित्यै तद्द्वयं प्रदहेत् यति वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रियया बहि। अर्थ देखें, इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करे। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इनसे ही वासना की वृद्धि होती है। टॉपिक पिछला ही कंटिन्यू है कि दो चीजें, वासना और क्रिया। वासना अंतर में जो हम विचार करते हैं शरीर के लिए, और बाहर उसको क्रियात्मक रूप देते हैं। अंदर में सोचते हैं, फिर बाहर उसको क्रियात्मक रूप देते हैं। ये दोनों ही चीजें यदि हमारी शरीर पर केंद्रित होती है, हमारी सोच और हमारे जो बाहर का जो भी क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है, यदि ये दोनों चीजें शरीर पर केंद्रित होती हैं, उसका परिणाम होता है वासना। वासना डिजायर, इच्छाएं, कामनाएं, और फिर संसार निरंतर आगे बढ़ता जाता है। संसार खत्म नहीं होता। ये बात आपने सुनी थी, संसारो न निवर्तते। ये संसार इस तरह से बढ़ता रहता, खत्म नहीं होता। इसलिए संसार बंध विच्छित्ति तद्वयं प्रदहेत यति। यह शंकराचार्य जी ने एक शब्द लिखा, यति। यति, यति का संस्कृत में अर्थ होता है यत्न करने वाला। यति प्रयत्न, यति का अर्थ जो प्रयत्न करे, जो कोशिश कर रहा है। कोशिश तो संसार प्राप्ति करने के लिए हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग कम तपस्वी नहीं, बड़ी तपस्या करते हैं। पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हम बहुत तपस्या करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। तपस्या तो हमारी भी है, लेकिन वो लोग यति नहीं है। यति उसको बोला जाता है जो प्रयत्न करे इसी सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, जो प्राप्त हो पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसा जो यति है उसको प्रयत्न कहाँ करना पड़ता है? तद्वयम क्षय, इन दोनों का नाश करने के लिए। यदि हमारे जो प्रयत्न है, हमारी जो कोशिशें हैं, हमारे जो प्रयास हैं, यदि और इच्छाओं को बढ़ाने वाले हैं, तो वो यति नहीं है, वो संसारी व्यक्ति इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। ऐसे व्यक्ति को यति नहीं है, संसारी बोलते हैं। यति उसको बोलते हैं जो प्रयत्न करता है सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए, जो प्रयत्न करता है सत्य वस्तु के लिए। और वो प्रयत्न क्या होना चाहिए? संसार बंध विच्छित्ति, संसार का बंधन काटने के लिए। और संसार का बंधन कैसे कटेगा? तद्वयम
प्रदहित। बहुत स्पष्ट शंकराचार्य जी बता रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से, इन दोनों को प्रदहित, खत्म करो। क्या दो चीजें हैं? अंदर में जो सोच चल रही है, जो विचार चलते हैं, और जो बाहर क्रियाएं होती हैं, इनको प्रदहित कैसे करना है? कि अभी हमारी जो सोच होती है शरीर के कारण होती है, शरीर के केंद्रित होती है। हम जो भी सोचते हैं उसका एकमात्र तरीका होता है, एकमात्र उपाय होता है, हम अपने शरीर के आसपास ही सोचते हैं। फिर जो कुछ भी करते हैं शरीर के आसपास के लिए ही करते हैं। शरीर के लिए करेंगे, शरीर से जुड़ी दूसरी व्यक्तियों के लिए करेंगे, सामान के लिए करेंगे। इन क्रियाओं को नाश करना। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि काम करना बंद कर देगा, वो काम भी करेगा, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था, उसके पीछे पहले उद्देश्य हुआ करता था शरीर, अब शरीर नहीं रह गया। प्रदहेत द्वयम, इन दोनों को वासना वृद्धिरेताभ्याम चिंतया क्रियया वही। दोनों को स्पष्ट रूप से शंकराचार्य जी ने बोला, चिंतया क्रियया। चिंता का अर्थ हुआ जो अंदर में आप चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन चिंता कहलाता है, इसलिए चिंता शब्द दिया। तो सबसे पहले हम किसी विषय के बारे में अंदर में चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद फिर उसको बाहर में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्रियात्मक रूप हो जाता है। तो दोनों प्रकार के ये साधन है, अंदर में चिंतन, और चिंतन ही बाहर आके क्रिया का रूप हो जाता है। इसका परिणाम क्या निकलता है? वासना वृद्धि। इससे वासनाओं की वृद्धि होती है, वासनाएं, इच्छाएं बढ़ती, इच्छाएं बढ़ती हैं। इच्छा का स्वभाव है बढ़ने का, और उसको एक लोग जो चिंतन है और उसके लिए जो एक्टिविटी, जो क्रियाएं हैं, ये दोनों उसके लिए और बढ़ाने में मदद करती, काम करती। इसीलिए शंकराचार्य जी साधक को सावधान करते हुए कहते हैं कि इन दोनों को खत्म करना ही पड़ेगा। इन दोनों को खत्म किए बिना ये संभव नहीं है कि कोई संसार को पार कर जाए, ऐसा संभव नहीं है। इनको खत्म करना पड़ेगा। ये खत्म होने से प्रदहेत, उसको खत्म करना ही चाहिए। आगे का मंत्र देखिए। आगे में दो मंत्र इकट्ठे हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूयते संस्कृति आत्मना त्रयाणाम च क्षयोपाया सर्वावस्थासु सर्वदा। हम एक एक लेंगे। इसीलिए इन दोनों से ही बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में, सब जगह, एक कंटिन्यूएशन है, आगे के मंत्र के साथ जुड़ेगा, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूयते संस्कृति महात्मना। क्या प्रक्रिया है? ताभ्याम, इन दोनों के द्वारा, प्रवर्धमाना, बढ़ करके, इन दोनों से बढ़ती है क्या? डिजायर, इच्छाएं। अब मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया देखो, हम किसी को कितना भी कहें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं को रोको, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हो जाएंगी, संभव नहीं उनको रोकना। उसका मूल कहीं और है, उसकी जड़ कहीं और है। उसकी जड़ क्या है? डिजायर पैदा कहां से हो रही है? इच्छाएं पैदा कहां से हो रही है?
तो शंकराचार्य जी बोलते इच्छाएं पैदा होती हैं चिंतया क्रियया। जैसा गीता का उदाहरण हमने देखा, भगवान कहेंगे ध्यायतो विषयान पुंसा, ये हम विषयों का ध्यान करते हैं। फिर बात आपको बहुत बार बोली जाती है, विषय समस्या नहीं है, कोई पदार्थ समस्या नहीं है। आप किस प्रकार से पदार्थ को अप्रोच करते हो। पदार्थों का ध्यान करना, जब पदार्थों का ध्यान होता है ताप्याम प्रवर्धमाना, और ये पदार्थों का ध्यान किस पदार्थों की बात कर रहे हैं कि जो हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं पदार्थों का ध्यान करते हैं। हम पदार्थों का ध्यान किस लिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे शरीर के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी कनेक्टेड हो। किसी भी तरह हमारे शरीर के साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्टेड। आप कभी ठीक से देखो, जिन जिन चीजों को आपने चाहा, क्यों चाहा, कारण क्या है। इसलिए कहीं न कहीं से आपके शरीर के साथ जुड़े हुए हो, और जैसे जैसे हमने चाहा उसके बाद उनको प्राप्त करने के लिए हम बाहर क्रियाएं शुरू कर देते हैं। अब आपने क्रिया कर दी शुरू, वासनाएं इच्छाएं बहुत, अंदर विचार बहुत, लेकिन उन विचारों को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में, हाथों में, पांव में इतनी तीव्रता नहीं, इतनी गति नहीं होती, क्योंकि मन की गति तो बहुत, वो तो इतने विचार करता है। उन विचारों को पूरा करना हमारे हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं इनको पूरा करने। समस्या क्या होती है कि हम कुछ पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे पूरा करने जाते हैं वैसे दूसरी और इच्छा दिखाई पड़ने लगती है। गीता में इसलिए भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापात्मा विद्धे ईनम वैरिणम। महासनो, महासनो का अर्थ बहुत खाने वाले। आप कभी इनका पेट भर नहीं सकते, कोई नहीं भर पाए। महासनो, कितना भी डालो। महासनो महापापात्मा, इनका पेट कभी भरता नहीं है। इसीलिए इनको ठीक से पहचानो। महासनो महापापात्मा, तो इन इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं हो सकता। जैसे आप खुले आसमान में खड़े होते हैं, खुले आसमान में खड़े होने के बाद थोड़ी दूर में आपको ऐसा दिखता है हॉरिजॉन, अंतरिक्ष दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि वहां पर धरती और आकाश दोनों मिल रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है, लेकिन जहां मैं खड़ा वहां नहीं मिल रहे हैं। थोड़ी दूर चल के देखें वहां पर क्या है, और हम वहां पहुंचते हैं। वो डिस्टेंस जो यहां से खड़े हुए दिख रहा था, उतने डिस्टेंस आगे दिखने लगता है। आगे हो सकता मिलता हो। आप कितने भी कोशिश कर लो, आप कितना भी चल लो, किसी भी तरीके से चल लो, प्लेन में चल लो, ट्रेन में चलो, कार में चलो, पैदल चलो, एक वो डिस्टेंस कभी आप पूरा नहीं कर सकते हो। वो डिस्टेंस कभी पूरा हो नहीं सकता। ये कितनी आपकी स्पीड हो, कोई भी स्पीड आपको वहां पहुंचा नहीं सकती है, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है।
इच्छाओं के बाद ऐसा लगता है ये हमने चाहा, ये चीजें मिल जाएंगी, बस खुश हो जाएंगे। अब कई बार ऐसा लगा हमने जो चाहा मिल भी गया, खुशी भी हुई, हमको लगा तरीका बिल्कुल ठीक है, हम चाह रहे हैं, हमने प्राप्त किया और इसका परिणाम हुआ, हम खुश। संतों ने कहा नहीं नहीं, तुमने प्राप्त किया इसलिए खुश नहीं हो, एक इच्छा थी अंदर में जो आपको शांत बैठने नहीं दे रही थी, एक डिजायर था, कोई हो सकती, बहुत छोटी भी हो सकती, बहुत सम्राट बनने की भी हो सकती, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजायर इज डिजायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको सवेरे चाय पीने की आदत कि किसी को सम्राट बनने की आदत, दोनों इच्छाएं बराबर है। कोई भी छोटी, जिसको आप छोटी कहते हो, छोटी नहीं, नेचर उसका उतना ही अग्रेसिव है। सवेरे जिसको चाय पीने की इच्छा है, यदि उसको चाय नहीं मिले, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, खुद भी हो जाएगा, सब लोगों को भी कर देगा। किसी को सम्राट बनने की इच्छा है, खुद भी परेशान होगा, औरों को भी करेगा। लेकिन यदि आपको सवेरे चाय मिल भी गई, कि आप इतने रेस्टलेस चाहिए चाय, और आपको पता उसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं, लेकिन अंदर एक इच्छा है, एक डिजायर है, वो आपको बैठने नहीं देगी। चाय चाय चलता रहेगा दिमाग में, ठक ठक होता रहेगा। थोड़ी देर आप पेपर पढ़ोगे, टीवी देखोगे, बात करोगे, लेकिन कहीं मन नहीं लगेगा। किसी को सम्राट बनने की इच्छा है, उसका सारा जीवन उसकी तरफ लगा हुआ है। आपको चाय मिल गई, खुश हो गए, बहुत आनंद आ गया, बड़ी अच्छी चाय बन गई। ये जो आनंद आ गया, एक आनंद किससे आया? ये आनंद चाय पीने से नहीं आया, चाय पीने की जो इच्छा थी, जो आपके माइंड को, आपके अस्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को पूरा का पूरा रेस्टलेस करके रख दिया, तो उसने जैसी इच्छा गई, थोड़े समय के लिए आप अपने साथ हो लिए। तो वो विषय की प्राप्ति का आनंद नहीं है, आनंद इच्छा की निवृत्ति का है। अब आप कल्पना करो, एक इच्छा की निवृत्ति आपको इतना सुख दे सकती है। तो जिस व्यक्ति की सारी इच्छाएं निवृत्त हो जाएं, वही तो परमानंद, वही तो ब्रह्मानंद है। अनकंडीशनड हैप्पीनेस यही तो है कि कोई इच्छा नहीं है। हम एक इच्छा पूरी कर लेते हैं तो दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है, अब वो आपको रेस्टलेस कर देती है। संस्कृतिम आत्मनः, शंकराचार्य जी के शब्दों को देखो, यह इच्छाएं संसार के प्रति कारण बन जाती है। आत्मना इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा के लिए ये इच्छाएं संसार का कारण बन जाती है। क्योंकि इतनी इच्छाएं हम कर देते हैं, और इच्छाओं को करने के लिए इतनी क्रियाएं करते हैं, और उन क्रियाओं को करने के लिए एक जन्म भोगने के लिए पूरा नहीं होता है, तब दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। संस्कृति महात्माना, ये संसार का कारण बनते रहते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई, ये 3 पॉइंट जो आपको बहुत याद रखने हैं, 3 पॉइंट हैं। वह है कि आपके अंदर जो चिंतन चलता है, वह चिंतन
यदि शरीर के ऊपर आधारित है वह, बाहर में जो क्रियाएं हो रही हैं यदि भी क्रियाएं शरीर पर ही टिकी हुई हैं हुए, और उनके कारण उठने वाली इच्छा, वासना, डिजायर, ये तीन चीजें हैं, ये सब मिलकर के संसार बन जाता है। शंकराचार्य जी बोलते हैं त्रयाणाम च क्षय, आपको तीनों को क्षय करना, क्षय माने समाप्त करना, इन तीनों को समाप्त करना, तीनों को खत्म करने का नाम ही साधना है। अब सर्वावस्थासु सर्वदा, तो एक आपको साधन दिया शंकराचार्य जी ने साधक को, कि साधक का काम है तीन प्रकार के जो स्टेप हैं, तीन प्रकार की जो स्थितियां हैं, इनको समाप्त करना। अंदर मानसिक चिंतन, बाहर में एक्टिविटी, और आगे के लिए इच्छाएं। आप इच्छा करते हो, परमात्मा को पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार से संसार चलता रहता है। अब इनको दूर करने के लिए, इनको क्षय करना है, अब इसका उपाय क्या है, तरीका क्या, शुरुआत क्या है, कैसे करें इनका उपाय? सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वता सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकनम सद्भाव वासना दार्ढ्या तत्रयम लयम अश्नुत। अर्थ देखिए, सब अवस्थाओं में, सभी स्थानों पर, सभी ओर, सबको ब्रह्म मात्र देखना ही इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर तीनों का क्षय होता है। चीज समझी हुए, पॉइंट समझा हुआ ये है, इन तीनों का आपको विनाश करना है। कैसे? यहां आपको शंकराचार्य जी ने जो उपाय दिया है, ब्रह्म मात्रावलोकनम, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मात्रावलोकन, अवलोकन माने देखना, अवलोकन का अर्थ देखना, दृष्टि विकसित करना। अभी हम क्या देख रहे हैं यहां? अभी तो हमको सब संसार दिखता है, ब्रह्म कहीं नहीं दिखता है। आपको विकसित करनी पड़ेगी दृष्टि ब्रह्म को देखने की। इस बात को समझाने के लिए आपको थोड़ा आज मैं महाभारत का रेफरेंस देता हूं कि आपको एक दृष्टि, एक विजन डेवलप करना पड़ेगा। महाभारत में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या है? महाभारत का युद्ध, महाभारत की लड़ाई। उस युद्ध के समय में कितने सारे शास्त्र, कितने सारे दर्शन, कितने सारे प्रिंसिपल्स सकारात्मक रूप में सामने प्रकट हुए। महाभारत का युद्ध जब होने लग गया तो वह तीन प्रकार के लोग थे जिनको सुपर नेचुरल या दिव्य दृष्टि की प्राप्ति की कराई गई थी। तीन प्रकार के लोग थे, क्योंकि जब हम इस आंखों से देखते, इन आंखों से देखते तो यही संसार दिखाई पड़ेगा, इससे अलग कुछ नहीं दिखेगा। आंखें कितनी भी अच्छी हो। तो महाभारत के युद्ध में दिव्य दृष्टि तीन लोगों को प्राप्त हुई। एक तो संजय को, आपको मालूम है धृतराष्ट्र के मन में इच्छा थी, अंधा आदमी है लेकिन युद्ध देखने की इच्छा थी, तो उसकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए वेदव्यास ने कहा ठीक है,
मैं व्यवस्था कर देता हूं। और उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी। दिव्य दृष्टि का अर्थ हुआ, आप कह सकते हो डिवाइन विजन, कि यहाँ महल में बैठ करके बहुत दूर जहां युद्ध हो रहा, उस युद्ध को अच्छी तरह देख करके रनिंग कमेंट्री दे रहा था। और युद्ध ही नहीं देख रहा था, देख ही नहीं, सुन भी रहा था। किसने किसको क्या बोला, किसने किसको क्या कहा, वो सब चीजें सुन भी रहा था और कमेंट्री दे रहा था धृतराष्ट्र को। वह युद्ध में नहीं था। लेकिन अब आपको यह ध्यान देना है कि महाभारत में जब ये देख रहा है तो ये दिव्य दृष्टि से देख क्या रहा है? दिव्य दृष्टि से दिव्य चीजें नहीं देख रहा है। इसे उस डिवाइन विजन के द्वारा, सुपर नेचुरल विजन के द्वारा क्या देख रहा है? स्थूल पदार्थ। अर्जुन को देख रहा है, भीम को देख रहा है, रथ देख रहा है, घोड़े दिख रहा है, तलवार है, धनुष। ये उसकी दिव्य दृष्टि है। दूसरा, उस युद्ध के बीच में जब अर्जुन के मन में संदेह पैदा हुआ और भगवान ने उसको समझाया गीता में, तो जब भगवान समझाने लगे उस बीच में उसने भगवान को बोला, आप जो कह रहे हैं ठीक है। अपना भगवान ने विभूति योग बताया, अपना स्वरूप बताया, उसने कहा वो भी ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। आप यदि समझते हैं कि मैं देख सकता हूं तो जो आपने मुझे बताया है वो मैं देखना चाहता हूं। मुझे देखना है कि आपका स्वरूप है कैसे। अब आप यहां पर देखिए, अर्जुन भगवान का बहुत गहरा मित्र है, या भगवान उसके मित्र है। दोनों एक रथ में बैठे हैं, दोनों इकट्ठे रहते थे। लेकिन आज अर्जुन भगवान को कहता मैं देखना चाहता हूं, आप हो कौन? देख तो तुम भी रहे हो, लेकिन अभी जिस कृष्ण को मैं देख रहा हूं शायद वो कृष्ण मैं देख नहीं पा रहा हूं जो रियल में है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे आपका वो स्वरूप देखना है जो आप मुझे बार बार बता रहे हो। तो भगवान ने कहा तुम्हें देखना है वो स्वरूप, तो इन आंखों से नहीं दिखेगा। उसके लिए ये आंखें काफी नहीं, इन आंखों से तुम जितना देख सकते हो वो दिख रहा है, लेकिन जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो उसको देखने के लिए ये आंखें काम की नहीं है। मैं तुम्हें और दूसरी दृष्टि देता हूं, मैं तुम्हें डिवाइन विजन देता हूं। तो भगवान ने गीता में दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग मैश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं, दिव्य आंखें दे रहा हूं, आप इनसे मेरा दर्शन करो। और उनको मिलने के बाद अर्जुन ने जिस कृष्ण को देखा, इन आंखों से जिस कृष्ण को देखा, दोनों में बहुत फर्क था, दोनों में बहुत अंतर था, दोनों एक लग ही नहीं रहे थे। तो इन आंखों से जो अर्जुन देख रहा था, अर्जुन की आंखें ठीक थी। जितने अर्जुन की आंखें कृष्ण को देख रही थी, सब लोगों की आंखें उतना देख पा रही थी कृष्ण को, लेकिन अर्जुन ने कुछ ज्यादा देखा। वो कैसे देखा कि भगवान ने बोला मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्यम ददामि ते चक्षु। उन आंखों के द्वारा, उस दृष्टि से, उस विजन से जो देखा वो बहुत अलग था। एक तीसरा, महाभारत में और दूसरे पुराणों में एक स्टोरी आती है। एक योद्धा युद्ध भूमि में आ रहा था। भगवान का काम तो रडार का था, सब देखते थे कहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है। भगवान ने देखा एक योद्धा आ रहा है
तो भगवान वहां उसके पास चले गए, ब्राह्मण बन के। ब्राह्मण बन के गए तो सीधी बात है कि कोई भी योद्धा है ब्राह्मण को रेस्पेक्ट देता है, नमस्कार किया। उसने नमस्कार किया, भगवान ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं एक योद्धा हूं और ये महाभारत का युद्ध होने वाला है, इसमें मैं भाग लेने जा रहा हूं। उस समय युद्ध मतलब एक ऐसा था, आप कह सकते हो पहला विश्व युद्ध वो था। ये दूसरे तीसरे हमने अब गिनने शुरू किए, वो पहला विश्व युद्ध था। उसमें किसी को भी कोई इनविटेशन देने की जरूरत नहीं थी, कोई भी आ जाओ। एक उन योद्धाओं के लिए एक तरह का उत्सव था वो, कोई भी आ जाओ। और जिस भी आप किसी को भी सपोर्ट करो, किसी तरफ इधर उधर जहां जाना चाहो। उस समय के बहुत से राजा, सारे राजा, कोई कौरवों की तरफ, कोई पांडवों की तरफ, उनका कोई फायदा नहीं था, कुछ उनको मिलना नहीं था। लेकिन युद्ध था, विश्व युद्ध था, तो सारे के सारे राजा, कोई इधर कोई उधर, सब बट गए। कोई भी योद्धा आ सकता था, ओपन इनविटेशन। भगवान ने कहा अच्छा किधर से लड़ोगे? उसने कहा मेरा तो कुछ है सोचना नहीं, लेकिन मेरी माँ ने बोला हमेशा उसका साथ देना जो हारने वाला हो, जो पराजित हो उसका साथ देना, इसलिए जो हारेगा उसका साथ दूंगा। भगवान ने कहा तुम लेकिन जिता दोगे क्या? बोले मैं जिता दूंगा उसको। उसके पास तीन तीन केवल तीर थे। बोले तीन तीर काफी है, महादेव जी से मुझे मिले हैं वरदान में, मैं कोई भी सेना इन तीनों से खत्म कर सकता। तो भगवान ने कहा कोई प्रूफ? तो लोग एक पेड़ के नीचे खड़े थे, पीपल का पेड़, हजारों हजारों उसमें पत्ते। उसने कहा है मैं एक तीर में इन सारे के सारे पत्तों को छेद कर दूंगा। आप देखो। भगवान ने कहा ठीक है। एक पत्ता तोड़ा, उन्हें चुपचाप पांव के नीचे दबा लिया। उसने तीर चलाया तो जितने पत्ते थे सभी पत्तों में छेद हो गया, और भगवान के पांव के नीचे जो पत्ता था उसमें भी हो गया। तो भगवान ने कहा सही में तुम बहुत बड़े योद्धा हो, तुम जिधर से भी लड़ोगे वो जीतेगा। क्या तुम बहुत अच्छे दाता भी हो, दानी भी हो? तुम्हारा तो देने की ताकत भी है? बोले हाँ है। बोले मैं ब्राह्मण हूं, मुझे एक बार चीज चाहिए तुमसे। क्या चाहिए? मना तो नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले तुम्हारा सिर चाहिए। उसने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन तुम अब बोलो तुम हो कौन? भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए, मैं कृष्ण। उसने कहा देखो मैंने दिया, हाँ बोल दिया तो दूंगा मैं, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी महाभारत के युद्ध में जाऊं, लड़ूं। वो तो पूरा होगा नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि महाभारत के युद्ध कम से कम देखूं तो सही। मेरी ये इच्छा पूरी करो। उसने अपना सिर दिया, भगवान ने उसके सिर को उठा करके एक बहुत ऊंची जगह रख दिया, और वहां उसको दृष्टि दी। भगवान ने कहा तुम यहां से देखो, तुम यहां से देखो युद्ध। उसको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, वहां से युद्ध देखा। सारा महाभारत हो रहा था, पूरे महाभारत को देख रहा था। महाभारत के बाद अर्जुन के मन में, भीम के मन में बहुत अहंकार आया, हमने इसको मारा, हमने उसको जीता। भगवान ने कहा मैंने इसकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है, सीसीटीवी कैमरा मैंने इंस्टॉल किए थे, किसी को पता नहीं था, हम चल के उसमें देख सकते। इसने युद्ध लड़ा। उसके पास गए और उसको पूछा कि युद्ध में भीम ने कितने मारे लोग, अर्जुन ने कितने मारे? उसने कहा कोई भीम कोई अर्जुन नहीं था, यहाँ तो मैंने देखा एक
चक्र चल रहा था, काल का काल चक्र चल रहा, शायद कृष्ण का चक्र होगा, और एक डिवाइन लेडी शायद द्रौपदी हो सकती है, सबको मार रही थी। इससे ज्यादा न कोई भीम, न कोई अर्जुन, न कोई भीष्म। अब उस दृष्टि से देख रहा है संजय, जो देख रहा है उसी युद्ध को अलग तरीके से वर्णन कर रहा है, यह देखने वाला अलग तरीके से वर्णन कर रहा है। अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि दी, कुछ और ही देख रहा है। ये सब दिव्य दृष्टियों के द्वारा संजय जो देख रहा है स्थूल पदार्थों को, सिर खटा हुआ वो भी दिव्य दृष्टि है, वो इसेंस देख रहा है। जैसे आप अपना पांव का फोटो निकालो, फिर एक्सरे ले लो, एक्सरे में हड्डी का फोटो आ गया, दोनों सही है। और एक तीसरा जो है अर्जुन की जो दिव्य दृष्टि है, वो भगवान के दिव्य रूप को देख रही है। बाकी सब नॉर्मल अपनी आंखों के द्वारा जो हो रहा वो दिख रहा है। लेकिन यहां पर जो तीनों प्रकार की दृष्टियां थी, ये दिव्य दृष्टि अपनी नहीं थी। ये दिव्य दृष्टि उधार ली गई थी, थोड़े समय के लिए दी गई थी, अलग अलग पर्पस से दी गई थी। उन दृष्टियों के द्वारा कुछ समय के लिए किसी को थोड़ा ज्यादा दूर से दिखाई पड़ने लग गया, किसी को कुछ ज्यादा दिखने लग गया। यहां शंकराचार्य जी आपकी दृष्टि को बदलने की बात कर रहे हैं। यहां शंकराचार्य जिस बात की बात कर रहे हैं, दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत, ब्रह्मावलोकनम। अपनी दृष्टि को ब्रह्ममय करो और सारे संसार को ब्रह्ममय देखो। दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। अपनी दृष्टि को, अब इस दृष्टि से तो दिखेगा नहीं ब्रह्म। शंकराचार्य जी को भी इन आंखों से ब्रह्म नहीं दिखता था, दिखेगा ही नहीं कोई आचार्य हो, क्योंकि इसका नेचर अलग है। तो जब वो कहते हैं ब्रह्मावलोकनम, ब्रह्म मात्रावलोकनम, केवल ब्रह्म का अवलोकन करो, ब्रह्म को देखो। अब ब्रह्म को देखो कैसे? इन आंखों से कभी ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता। सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वता। अब वो दृष्टि डेवलप करनी है, वो विजन तैयार करना है। पहले आप स्टार्ट करिए अपने अपने अंदर से। आत्मा के होने का सबसे बड़ा सबूत आप खुद है, आत्मा का होने का प्रमाण आप है। भगवान के होने का कोई प्रमाण नहीं है। भगवान अपने आप को प्रमाणित नहीं कर सकता है, लेकिन आप हैं आत्मा के होने का सबूत। इसको कोई मना नहीं कर सकता कि मैं हूं, मेरे अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन मैं केवल शरीर तो नहीं हूं, मैं केवल शरीर मात्र तो नहीं हूं ना, शरीर भी हूं। थोड़े समय के लिए आप स्टार्टिंग पॉइंट में मैं शरीर भी हूं, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, ये सब है, ठीक है। लेकिन तुम इतने ही तो नहीं हो, कुछ तो और भी है इसके साथ में। शरीर को भी देखो, लेकिन शरीर के साथ कुछ और भी चीजें हैं
जो अंदर में काम कर रही है। कुछ तो है। यम प्रविश्य मनु, यम प्रविश्य, जिसके प्रवेश करने से शरीर के अंदर की सारी चीजें काम करने लगती, आंखें देखने लगती, कान सुनने लगते हैं। ध्रुव ने भगवान की प्रार्थना में बोला, यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धर सुधाम्ना अन्यासहस्त्र चरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। और कहीं भगवान वैकुंठ में है नहीं है वो डाउटफुल है, लेकिन जो अंदर में प्रवेश करके आपकी आंखों को देखने की ताकत, कान को सुनने की क्षमता, मन को विचार करने की ताकत जो दे रहा, उसके होने में तो डाउट नहीं। तो आप केवल शरीर नहीं हो, शरीर भी हो, लेकिन प्लस कुछ और भी हो। और जो कुछ प्लस है वो जड़ तो नहीं, वो कॉन्शियसनेस। जड़ तो बाहर दिख ही रहा है। इस जड़ की जड़ता खत्म करने के लिए कुछ कॉन्शियस चाहिए। तो आप शरीर भी हो, आप कॉन्शियस भी हो। यहां पहले कंफर्म कर लो, पहले यहां निश्चित कर लो कि तुम शरीर भी हो और शरीर के साथ कुछ तो कॉन्शियस भी है। अकेले शरीर तो नहीं हो, जिसके कारण यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धर स्वधाम्ना, जिसके कारण सब एक्टिविटी हो रही है। तो आप शरीर भी रहो थोड़े समय के लिए, लेकिन आप शरीर से अतिरिक्त भी कुछ हो। इसका मतलब आप शरीर के साथ कॉन्शियसनेस भी हो। अब जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर है वही कॉन्शियसनेस अब दूसरी जगह आप विचार करो कि जैसे आपके अंदर चैतन्य है, जैसे आप अपने को शरीर प्लस समथिंग कॉन्शियसनेस, ऐसे ही आपके सामने आपका पिता, आपका पुत्र, आपकी बेटा बेटी, पति पत्नी, सब वैसे ही तो है। वही मेथड तो वहां काम कर रहा है। शरीर भी है, शरीर के साथ में कुछ और भी है, चेतन भी तो है। इस प्रकार से आप अपने विजन को पूरे ह्यूमन बीइंग में लेके जाओ। आपका शत्रु होगा, लेकिन कॉन्शियसनेस तो वहां भी है। आपका मित्र होगा, और तभी शत्रु मित्र होगा जब कॉन्शियसनेस होगा। पत्थर आपका ना शत्रु है ना मित्र है। फिर उसको और आगे आप बढ़ाइए। एनिमल्स में देखो, बॉडी भी है, कॉन्शियसनेस भी है। पशुओं में देखिए, पक्षियों में देखिए, वही चैतन्य, सेम वही चैतन्य, वही चैतन्य सब जगह वैसा ही है। फिर इसको और आगे बढ़ाइए। कीड़े मकोड़े जितने भी लिविंग, फिर और आगे बढ़ाइए, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें भी शरीर है, चैतन्य भी है। अब इसके बाद जब इतनी प्रैक्टिस हो जाए, तब वो कॉन्शियसनेस आपको पत्थर में भी मालूम पड़ने लगे। कॉन्शियसनेस है, बस एक्सप्रेशन नहीं है वहां पर। कॉन्शियसनेस वहां पर भी है, लेकिन केवल एक्सप्रेशन नहीं है। फिर वही कॉन्शियसनेस समस्त जगह, जिनको हम जड़ कहते हैं, नर्थ कहते हैं, उनके अंदर भी वही कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मीडियम नहीं है। जिससे आप गहरी नींद में हैं, आप एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप हैं तो से।
सूरज में वही है, चंद्रमा भी वही है, सारे के सारे जितना यूनिवर्स आप कल्पना कर सकते, सब जगह वही कॉन्शियसनेस। आप यदि डिवोटी हैं, भक्त हैं, तो सब जगह आपका जो इष्ट है, जो परमात्मा, वो है। तुलसीदास ने लिखा, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाती। ये सारा का सारा यूनिवर्स आपका जो ईश्वर है, आपका जो परमात्मा है, उससे अलग तो नहीं है, उससे अलग नहीं है। आपका जो ईश्वर है वही तो ये परमात्मा है। तो धीरे धीरे इस विजन को और पूरा बढ़ाइए, इस विजन को, इस दृष्टि से पूरे यूनिवर्स को आप उस विजन के अंतर्गत ले लीजिए। कृत्वा ब्रह्ममयी दृष्टि पश्चेत ब्रह्ममयम जगत। इस प्रकार से आप अपनी दृष्टि को, अपने विजन को ब्रह्ममय करिए, ब्रह्ममय। सारा का सारा जो जगत दिखता था, आंखें अभी भी जगत देखेगी, लेकिन आपका जो इनर विजन है, जो डिवाइन विजन है, जिसको आप डेवलप करेंगे, वो बोरोड नहीं है, कहीं से उधार लिया नहीं है, आपका है। उसके द्वारा सारा का सारा पूरा यूनिवर्स जितना आप कल्पना कर सकते हैं, सब परमात्मा है। इसके लिए शंकराचार्य जी बोलते हैं, न तो किसी अवस्था की जरूरत, सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वता, सब चीजें लिख दी, अनकंडीशनड। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि मैं अभी छोटा बच्चा हूं या मैं बूढ़ा हो गया, मैं सन्यासी हूं या मैं गृहस्थ हूं, मैं इस देश में रहता हूं, मैं वहां रहता हूं, मेरे पास पैसे हैं या पैसे नहीं है। कोई कंडीशन नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप उस देश में जाकर के ये डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, उस स्टेज में जाके डेवलप कर सकते हैं कि आप मनुष्य, आपको यह होना जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं, इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं। सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वम। कोई बहाना नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि आप ग्रस्त हैं तो नहीं कर सकते, सन्यासी होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, ब्राह्मण होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, आपको कहीं जाना नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, कहीं पर भी कभी भी कोई भी इस विजन को डेवलप कर सकता है, कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन वहां अप्लाई होती है जहां चीजें आपको अलग से कुछ करनी पड़ती है। वहां आपको कंडीशन देखनी पड़ती है। आपको कहीं जाना है तो आपकी थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई अनुष्ठान करना है तो आप देखेंगे किस दिन ठीक कर पड़ेगा, अमुक दिन करें, पूर्णमासी को करें, अमावस्या को करेंगे, उस दिन करेंगे, मुंह तो देखेंगे। यहाँ कुछ नहीं, कभी भी करो, हर किसी को अधिकार है, और सब जगह हमेशा सद्भाव भावना दार्ढ्यम। शंकराचार्य बोलते हैं इसका एकमात्र उपाय सद्भाव भावना। सद मतलब ब्रह्म, उस ब्रह्म भाव की जो भावना है, विचार है, विजन है, दृष्टि है, इसको दार्ढ्य, इसको और मजबूत करो। दार्ढ्य मतलब इसको स्ट्रांग करिए और मजबूत करिए। जैसे जैसे वो दृढ़ होता जाएगा, एतत्त्रयम् लयम् अश्नुते, ये तीनों अपने आप, जिनकी बात कर रहे थे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इन तीनों इसको दृढ़ करेंगे, सद्भाव की भावना मजबूत करेंगे, वैसे वैसे
एतत्त्रयम, ये तब खत्म होगी। उसके पहले आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन एक तरफ से कोशिश करोगे, दूसरी तरफ से पैदा हो जाए। तो जब तक सद्भाव की भावना पूरे के पूरे जगह नहीं हो पाएगी, ब्रह्मावलोकन नहीं होगा, तब तक इन वासनाओं का, इन इच्छाओं का, इन तीनों का नाश नहीं हो पाता। अगला देखिए, क्रिया नाशे भवे चिंता नाशो अस्मात् वासना क्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षा स जीवन मुक्ति ऋष्यत। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है, चिंता के नाश होने से वासनाओं का क्षय होता है, और इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है। यही जीवन मुक्ति कहलाती है। पीछे आपने बहुत पहले इसी में कार्य प्रवर्धना बीज प्रवृद्धि करके पढ़ा था। शंकराचार्य उस चीज को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, कार्य के नष्ट हो जाने से। ये कहीं से आपको शुरुआत करनी है, तो कार्य को नष्ट किया। कार्य का मतलब एक्टिविटी जो कि बॉडी सेंटर्ड है। जब दृष्टि विकसित हो गई, सब जगह ब्रह्म है, आपकी हर क्रिया अब शरीर के लिए नहीं है। ठीक है, आपको भूख लगी, शरीर के लिए खाओ, वो कोई क्रिया नहीं है, वो कोई डिजायर नहीं है, रिक्वायरमेंट है। वो तो आप खाए, वो कोई पाप नहीं है, वो कोई पुण्य भी नहीं है, वो कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, वो प्राकृतिक तरीका है। तो आप शरीर के लिए करिए, लेकिन शरीर को शरीर मान करके करिए, खूब करिए। लेकिन तब क्रियाओं का नाश हो जाने से चिंताओं का नाश हो जाएगा, चिंतन खत्म हो जाएगा, उसके बारे में सोचना। वो खत्म हो जाने से क्या होगा, आगे वासनाएं पैदा नहीं होगी, आगे इच्छाएं पैदा नहीं होगी। जो जब आया आपने उसको उस समय कर लिया, नहीं डिजायर नहीं। डिजायर बंधन के कारण संसार को चलाने के लिए हो जाते, एक्टिविटी बंद नहीं हुई। उनका जो मतलब, जैसे आपने किसी सीड को भून दिया और टेस्टी बन जाता। आप चने को भून देते हो, उसके बाद उससे अंकुर पैदा नहीं होगा, चना थोड़ी खत्म हो गया और टेस्टी हो गया। इस व्यक्ति की जीवन की क्रियाएं खत्म नहीं होगी, चिंताएं अलग तरीके को जाएंगे, ब्रह्मा वलोकन अलग तरीके से अप्रोच हो जाएगी, वासनाओं का नाश हो जाएगा। और शंकराचार्य बोलते हैं वासनाओं का नाश ही मोक्ष। अरे एक वासना आपको इतना दुखी कर सकती है, जहां हजारों हजारों वासनाएं हो, इसलिए थॉट हमेशा चलता रहता है। हजारों वासनाएं, आप किससे किससे छुटकारा पाओगे। एक इच्छा गई, दूसरों को हजारों को भेज के गई, जीवन मुक्त। वासना क्षय, वासनाओं का नाश, इच्छाओं का नाश, जीवन मुक्त है, आनंद है। मुक्ति का जो आनंद है, ये ऐसा, क्योंकि ये आपका रियलाइजेशन है। इसके लिए आपको वेट नहीं करनी है कि शरीर छूटेगा तो वैकुंठ में जाएंगे, अमुक जगह जाएंगे। आपको यहीं पर, इसी जीवन में वह आनंद, एब्सोल्यूट आनंद, कुछ नहीं, केवल इच्छाओं की निवृत्ति। बंधन गया, संसार ऐसे ही रहेगा, पदार्थ ऐसे ही रहेंगे। आप खाएंगे, खाने में स्वाद भी ऐसे ही आएगा, डरना मत कि आपने सब कर लिया तो आपके खाने का टेस्ट चला जाएगा, रुचि चली जाए। नहीं नहीं, आप आनंद से खाओ, खूब टेस्ट लेके खाओ, और रियली टेस्ट शुरू हो जाएगा।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से कैसे घृणा करेगा? कैसे घृणा? आप भोजन से घृणा क्यों कर रहे हो? और आनंद आएगा। ब्रह्माग्नौ, लेकिन अप्रोच बदल गई, थॉट बदल गया। जीवन, अब जीवन जीवन नहीं रह करके, अब जीवन बंधन न रह करके, अब जीवन मुक्त हो गया। हर चीज आनंददायी है, हर एक चीज अब सुख प्रदान करने वाली हो गई। और उस हालत में इस शरीर भी सुख देने वाला बन जाता है। शरीर शत्रु नहीं है। उस हालत में शरीर भी आनंद, अभी शरीर दुख देता है, आप इतनी इसकी इतनी सेवा करते हो, परिणाम में आपको दुखी करता है। लेकिन उस अवस्था में आपका शरीर, आपका मन, आपके प्राण, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां सब आपको सुखी करने के लिए लग जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।